जय हिंद दोस्तों मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपना एग्ज़ाम हुआ चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने बम्पर भर्ती का नाम सुना है? हाँ दोस्तों, इस साल की सबसे बम्पर भर्ती, इस साल सबसे बड़ी भर्ती की मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। बहुत ही जल्द आपका भारतीय जो डाक विभाग है वो बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ी भर्ती लेकर आने वाला है। इस भर्ती के अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास 98,083 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकलने वाली है। और ये जो वैकेंसीज़ है ये बहुत ही जल्द निकलने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि कब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशंस है, कितनी एज होनी चाहिए, कितने कितने पोस्टों पे कितनी कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं, यानी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग लेने वाले हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं, आगे की कहानी को स्टार्ट करते। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है कि इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2022 अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे बड़ी भर्ती के अंदर सबसे पहली बात कि हम लोगों ने जो वैकेंसी निकाली है वो टोटल है कितनी है आपकी, है ना, आपकी 98, आपकी 98,000, है ना, कितनी है 98,000 और 83, है ना, 98,083 पोस्ट है। उनमें से देखिए 3 जगह पे पोस्ट निकली है आपकी। एक तो पोस्टमैन की जगह निकली है, एक आपकी मेल गार्ड की निकली है और एक आपकी एमटीएस की। तो देखिए पोस्टमैन के अंदर लगभग 59,099 पोस्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे है जो मेल गार्ड की वैकेंसी है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1445 पोस्ट बताई गई है इसमें। और एमटीएस की काफ़ी बम्पर भर्ती है दोस्तों, 37,539 भर्ती, है ना, 37,539 वैकेंसी है इसकी। तो इस तरीके से इसका टोटल करेंगे तो लगभग 98,000 के आसपास बैठेगा। 98,083 नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो कि आपके डाक ये जो आपके इंडियन डाक की तरफ से जो निकाला है, भारतीय डाक की तरफ से जो निकाला गया नोटिफिकेशन, है ना। और आगे देखते हैं इसमें जो पोस्ट कितनी चाहिए, इंडिया पोस्ट एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो है, मिनिमम तो देखिए 18 साल है, 18 साल से कोई कम की एज होती नहीं है। और मैक्सिमम की बात की जाए तो 32 साल, और साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। मतलब कि अगर आप ST SC हैं तो उसमें आपको 5 साल का आपको क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो तकरीबन आपकी एज जो होगी वो लगभग ST SC वालों की 37 ईयर हो जाएगी। 37 साल तक आराम से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, है ना। तो एक चीज़ और है कि इसकी जो एज है, जो कहाँ से मानी जाएगी कि कम से कम 18 एज होनी चाहिए। तो ये 2023 तक की बात की गई है, 1/1/2023। तो 2023 में आपकी जो 18 साल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, यानी कि आप जब 2023 में आओ तो आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि आपको अगर ये फॉर्म निकलता है तो कितना पे करना पड़ेगा, कितनी फीस है इसकी। तो इसकी जो फीस है वो 100 रुपये, वो किस किस के लिए, जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए। बाकी ST SC फीमेल वालों के लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं देनी, कोई भी फ़ी नहीं देनी, फ्री है ये एकदम बिल्कुल, है ना। तो आपकी जो फीस है वो कितनी रहेगी, 100 रुपये मात्र रहेगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सेकंड कि जो नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज हो जाएगा, तीसरा अगर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद जो एग्जाम डेट है वो कब तक आने वाली है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास चाहिए और 12th क्लास चाहिए, 10th और 12th चाहिए। हाँ दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th और 12th चाहिए, नंबर 1 चीज़, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो जाने का है ना। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि बहुत सालों से आपके इंडियन डाक के अंदर, इंडियन पोस्ट के अंदर वैकेंसी आई ही नहीं है, कई सालों से नहीं आई है। तो जिसमें बहुत साल हो गया, बहुत टाइम हो गया,
और हर बार कई सालों से हर साल कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि इंडियन पोस्ट में कोई ना कोई वैकेंसी रिलीज़ होने वाली है, निकलेगी वैकेंसी। तो जो भर्ती है उसकी संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन भर्ती निकल नहीं रही है। तो फाइनली इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के बताया कि जो भर्ती है बहुत ही जल्द कराने वाले हैं। और उन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेट बताई है वो लगभग आपकी सितंबर से अक्टूबर तक बताई है। तो ये सितंबर से अक्टूबर तक का टाइम है ना। या तो सितंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में क्या हो जाएगा, ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फॉर्म जो भरने का जो डेट रहेगा वो अप्रोक्स ये मान के चल लीजिए वो 1 महीना और आगे बढ़ा लिए, यानी नवंबर दिसंबर तक आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जहाँ तक है जनवरी के अंदर अंदर होना चाहिए। तो जनवरी में इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इसकी जो डेट बताई जा रही है वो जनवरी बताई जा रही है दोस्तों। इसकी जो डेट बताई जा रही है वो जनवरी में ये क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो जनवरी तक ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, है ना। तो दोस्तों देख ली, आगे बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट है वो किस किस तरीके से बताई गई है, किस किस तरीके से है ना। तो जो आपकी 98,000 पोस्ट निकली हैं, 98,083 जो पोस्ट निकली है वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी है। तो देखिए जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर पोस्टमैन की 2289 है, 108 मेल गार्ड की और 1400 है ना, ये इतनी है दे रखी है आपको, ठीक है। असम में देख लीजिए 934 दे रखी है, पोस्टमैन की दे रखी है, मेल गार्ड की आपको 73 दे रखी है और एमटीएस की 747 दे रखी है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी आपको देखिए ये यहाँ पे है ना। तो आपको 2 पेजेस मैंने यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन दी है। जैसे आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ निकली हुई है देखिए, आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और झारखंड में, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कर्नाटका में, केरला में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज़्यादा निकली है ना, 9,000 वैकेंसी, 9,884 वैकेंसी आपके पोस्टमैन के लिए निकली हुई है ना। तो देख लीजिए, है ना। और इससे पहले अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके किस में दे रखी है, आपके हाँ गुजरात में दी हुई है सबसे ज़्यादा, 4,000 गुजरात में दी हुई है ना। ये गुजरात में दी हुई है 4,524 दे रखी है ना। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये नोटिफिकेशंस निकाला है ना। और बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम आप लोने वाला है। तो अगर अगली वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, है ना, सिलेबस क्या रहेगा, अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि